सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैंने चाय वाय पी है। तो बस आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ आज। तो कहानी बहुत ही अच्छी है और कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कहानी ऐसी है कि वाकई में आप कह उठेंगे कि हाँ, वाकई में कि ये कहानी वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे पास भी ये कहानी काफ़ी टाइम से आई हुई थी, लेकिन मैंने पढ़ाई में कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि बीच में तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी तो नहीं पढ़ पाई थी। तो चलिए देर नहीं करते हैं। तो कहानी क्या होती है कि एक बार एक पिता अदालत में जाते हैं और वहाँ पर अपने बेटे के खिलाफ एक मुकदमा दायर करते हैं। तो ऐसा तो अक्सर सुना ही होगा कि आपने कि भाई जो माता पिता मुकदमा करते हैं कि उनके बच्चे उन्हें देख नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, उनके लिए खर्चा नहीं दे रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है, कोई नई बात नहीं है। तो इस कहानी में नया क्या है ये सुनिएगा। तो जो पिता बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करना है। तो जज बोलते हैं कि क्या मतलब, जब वो केस हो जाता है तो जज के सामने ये मतलब बात आती है, ये केस आता है। तो जज बोलते हैं कि आपको क्या परेशानी है अपने बेटे से, जो आपने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा किया है। तो जज के सामने जो व्यक्ति था वो आता है और बोलता है कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे हर महीने अपने बेटे से कुछ ना कुछ खर्चे के रूप में चाहिए। तो कोई नई बात नहीं थी, ऐसा अक्सर केस आते ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो कितनी धनराशि चाहिए? उसने कहा कि आप पहले मेरे बेटे को बुलाओ और उसके सामने ये सारी बातें होंगी। तो उसका बेटा आता है और बेटा जज के सामने जब आता है तो जज उससे बोलता है, आपके आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, इतना काबिल बनाया है, तो अब आप उन्हें क्यों नहीं मतलब कुछ खर्चा पानी देते हो? अपनी ज़िंदगी आप अच्छे से जी रहे हो तो क्यों नहीं माता पिता को उनके रहन सहन का खर्चा देते हो? तो जो उनका बेटा था वो बोलता है कि जज साहब, ऐसा मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पिता को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पिता बहुत ज़्यादा अमीर हैं, मुझसे भी कई गुना मतलब अमीर हैं, और उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कभी मेरा ध्यान इस तरफ को गया ही नहीं। तो जज फिर उसके पिता से पूछते हैं, क्या ये बात सच है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बेअंतहा पैसा है? क्या ये बात सच है? आपके बेटे ने कहा है। तो वो बोलते हैं कि वो बोलता है, जो व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति था, तो वो बोलता है, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे फिर भी खर्चा दे। तो इसमें बहस, दोनों वकीलों में बहस होती रहती है। तो उसके बाद फिर जज का एक फैसला आता है कि आप बताइए कि आपको कितना मतलब कितने मतलब पैसा चाहिए महीने का हर जाने के रूप में, या फिर अपने रह मतलब मतलब अपने खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मुझे मात्र 100 रुपये हर महीने चाहिए और शर्त ये होगी कि उस पैसे को दे, वो पैसा मेरे पास हर महीने ठीक टाइम पर पहुंच जाए और उसे देने सिर्फ मेरा बेटा ही मेरे पास आए। ये उसके साथ ये शर्त होनी चाहिए। जब 100 रुपये की बात सुनी तो सारे वहां सन्नाटा सा हो गया कि इतना बड़ा आदमी ने इतना अपने बेटे पर मुकदमा किया, वो भी सिर्फ 100 रुपये महीने के लिए। ये तो बड़ी अचरज वाली बात है। और जज भी सोच में पड़ गए कि क्या बात है, मुकदमा भी किया तो सिर्फ 100 रुपये के लिए। तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब केस था। तो फिर उन्होंने जो है जो व्यक्ति के बेटे को अलग से पूछा गया कि क्या बात है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पिता ने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं छोड़ी और ना ही मैं किसी तरीके की कोई चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था। तो मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए कभी मैंने नोटिस नहीं किया कि उन्हें, और फिर अब देखिएगा, आप सिर्फ 100 रुपये के लिए उन्होंने मेरे ऊपर केस किया है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं 100 रुपये महीना उनको देता ही रहूँगा। तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो उसके बाद बेटे के जाने के बाद सब कुछ हो गया, तो जज के मन में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो उन्होंने उस व्यक्ति को रोक कर कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, आपसे मुझे कुछ बातें करनी है। तो वही व्यक्ति रुक गया और फिर जज की और उसकी बातें हुई। तो जज ने कहा कि आप इतने पैसे वाले हो, सब कुछ हो, इतने बड़े व्यक्ति हो, आपका बेटा भी अच्छा खासा कमाता है और अच्छा उसका भी रहन सहन उठना बैठना है, तो आपने एक 100 रुपए के लिए क्यों इतनी बड़ी बात की, क्यों अदालत में आप आ गए। तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं जज साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जो है सालों बीत जाते हैं, ना मेरी उससे कोई बात होती है, ना फ़ोन पे बात हो पाती है, ना कोई लेटर वगैरह होता है, ना देखने सुनने का होता है। वो इतना ज़्यादा मतलब अपने काम में व्यस्त रहता है कि मतलब मुझसे मिलने तक नहीं आता, और मैं उसकी सूरत देखने के लिए तरस जाता हूँ, उसकी बातें सुनने के लिए तरस जाता हूँ, उसकी राजी खुशी के लिए तरस जाता हूँ। मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये 100 रुपये का हर्जाना, ये 100 रुपये की जो मैंने मांग रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है कि मेरा बेटा हर महीने मेरे पास एक दिन आए और ये पैसे मुझे दे, और उस पैसे को देने के बहाने मैं उसे लेने के बहाने मैं उसे देख सकूं, उसको प्यार कर सकूं, उसे शुभ आशीष दे सकूं। यही मेरा एक मतलब इरादा था। बाकी इससे अलग मेरा कोई इरादा नहीं है। तो जज ने पूछा तो क्या आपका बेटा आपके बारे में कभी, कहने लगा नहीं, उसे भी यही रहता है कि पिता के पास बहुत पैसा है, तो उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी भी मतलब बच्चों की या किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, हम भी माँ बाप हैं, हमें भी अपने बच्चों से बहुत प्यार है और यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आसपास रहें, और कम से कम हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, 1 महीने में तो उनकी शक्ल हमें दिखाई दे, हम उनसे बातें कर सकें, 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट हम लोग उनसे बातें कर सकें। तो ये सब मेरे उसमें था। तो जज को बहुत दुख हुआ और जज की आंखों में आंसू बह रहे थे कि एक बाप कितना लाचार है कि अपने ही बच्चों से मिलने के लिए, अपने ही बेटे से मिलने के लिए इतना तरस रहा है। और तो उन्होंने बोला कि जज ने बोला तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, नहीं तो मैं उसको अगर आपको नज़रअंदाज करने के उसमें जो है उसको सज़ा भी दिलवा सकता था, और उसको और भी कई सारी चीज़ें हम कर सकते थे, आपने पहले बताना चाहिए था। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे अपने बेटे को सज़ा नहीं दिलानी है, क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस ये 100 रुपये का हर्जाना सिर्फ इसीलिए था कि वो मुझे एक पल की भी देरी, मतलब एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए। ये शर्त मैंने इसीलिए रखी थी कि मैं इससे ज़्यादा अपने बेटे से दूर नहीं रह पाऊंगा, और इसी बहाने से वो मुझे हर महीने मेरे पास आएगा और मैं उसको देख लूंगा। तो जो काफ़ी लोग उसके आसपास, जो जज के आसपास खड़े थे, वो भी इस बात को सुन रहे थे। सभी का कंठ जो है रुंधा हुआ सता हो गया था कि वाकई में इससे बड़ी और क्या चीज़, एक औलाद ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए माँ बाप मरते मरते दम तक यही सोचते हैं, उनकी जान निकल रही है, उनके प्राण निकल रहे हों, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों के लिए ही, बच्चों के बारे में ही सोचते हैं कि हाँ उनके किसी तरीके से उनका कोई भी नुकसान ना हो। तो भाई हम सब भी, हमारे माता पिता भी हैं और हम भी माता पिता बन गए हैं, सब आज इस तरीके से हैं। तो फिर भी हम लोगों को भी एक संकल्प लेना ही चाहिए कि हमें भी अपने माता पिता से कम से कम 5 मिनट ना तो सही, कम से कम, और भी अगर किसी के पास समय नहीं है तो 2 से 3 मिनट अवश्य अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आज वो हमारी राजी खुशी के लिए तरसते रहते हैं, किसी का फ़ोन पे इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई कहे कि तुम्हारे बच्चों का फ़ोन आया है या कोई राजी खुशी आई है, क्योंकि उन लोगों को फ़ोन चलाने नहीं आते, उनको खुद कॉल करनी नहीं आती, और हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, भूल जाते हैं कि कभी कभी 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। तो मेरी माँ का भी यही हाल होता है। और ये कहानी सुनकर वाकई में मन बहुत बहुत मेरा भी दुखी हुआ कि वाकई में हम कहते हैं कि हमारी मम्मी को क्या होता है, रोज कल तो बात की थी, परसों तो बात की थी, क्या एक दिन भी अगर फ़ोन नहीं आता है तो ऐसे ऐसे बोलने लगती हैं। तो ये कहानी सुनकर वाकई में बहुत ही मन को लगा कि हाँ वाकई में ही माँ बाप हमारे दिल से कितने जुड़े हुए होते हैं, कितना मतलब
उन लोगों को सुकून मिलता है हमारी आवाज़ सुनकर या हमारी मतलब राजी खुशी सुनकर। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर। और वाकई में ये एक अनुभव ही है, मैं कहानी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को पढ़ती हूँ करती हूँ तो ये मुझे अनुभव से कम नहीं लगता है, क्योंकि किसी न किसी के जीवन से ज़रूर इन बातों का तालमेल होता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें हमारे और तुम्हारे जीवन से भी ज़रूर मिलती हुई है। और हम तो बस यही कहेंगे कि अपने माँ बाप को जब तक वो हैं इस दुनिया में, नहीं तो फिर जब जिसके माँ बाप नहीं होते हैं ना, उनसे पूछिएगा उनको कितना दुख होता है इस बात का कि हमारे माँ बाप विकास होते हैं। हमने भी अपने दादा दादी नहीं देखे हैं तो हमें अपने दादा दादी का भी बहुत दुख होता है। तो यही चीज़ होती है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब वो हमसे दूर चली जाती है फिर उसके बाद हम कदर करें तो क्या करें। तो बस थोड़ा सा मन हो गया है थोड़ा सा अजीब सा, तो कोई नहीं, ऐसा तो होता ही है। बहुत ही मन को सुकून देने वाली, मन को छटपटाने वाली वाक्या था ये। तो जो भी करते हैं इस बात को यहीं पे विराम, क्योंकि मन थोड़ा डामाडोल सा हो जाता है। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हम लोगों को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत होती है। और सभी ओल्ड फ्रेंड से रिक्वेस्ट कि मिलजुल के रहें, आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते रहें। कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही किसी भी चीज़ के लिए। तो चलिएगा, करते हैं आज का यहीं पर एंड। फिर मिलते हैं कल आपसे एक अच्छी सी कहानी, कोई ब्लॉग या कोई कथा, किसी न किसी माध्यम से आपसे ज़रूर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।